बुजुर्गों, ये एक सैन्य प्रबंधन क्षेत्र है। डकैतों ने संतरी को गोली मार दी, हथियार छीने और चले गए। साथी जब तक पहुंचे, डकैत बस में बैठ चुके थे। पुलिस ने शहर सील किया, पर डकैत अंधेरे का फायदा उठाकर सुरक्षा घेरे से निकल गए थे। वे कंप्यूटर से मामले की प्रगति पर नजर रख रहे थे। जब डकैत ने बड़ा काम करने की योजना बनाई तो वह गश्त कर रहे पुलिस कर्मियों से टकरा गया। उसने देखा कि वे घर घर तलाशी ले रहे हैं तो डर के मारे घर लौट आया। लेकिन उसकी पत्नी ने बताया कि पुलिस अभी अभी यहाँ से गई है। संदेह से बचने के लिए पत्नी को मजबूरन झूठ बोलना पड़ा कि उसका पति पहले ही काम की तलाश में बाहर जा चुका है। लेकिन डकैत ये सुनते ही गुस्से से आगा बबूला हो गया, क्योंकि अब पुलिस को पता चल गया था कि वह घर पर नहीं है। अब उसे तुरंत अपना सामान लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। उसे यह पता नहीं था कि पुलिस पहले ही सभी रास्तों पर घात लगाकर बैठी है और हर आने जाने वाले वाहन की सख्ती से जांच और पंजीकरण किया जा रहा है। लेकिन पुलिस को यह उम्मीद नहीं थी कि डकैत के पास जबरदस्त पलट कर निगरानी करने की क्षमता है। उसने शहर से बाहर निकलने की जल्दी नहीं की, बल्कि पहले पास की पहाड़ी पर चढ़ गया ताकि ऊंचाई से नीचे की स्थिति को ध्यान से देख सके। लेकिन तभी अचानक उसके पास एक पर्यटक आ गया। अपनी मौजूदगी का पता चलने से रोकने के लिए डकैत ने तुरंत ही उसे मार डाला। जैसे ही डकैत पहाड़ी की चोटी पर छुपा, उसका सामना एक पर्यटक से हो गया। अपनी मौजूदगी का पता चलने के डर से डकैत ने तुरंत गोली चलाकर उसे मार डाला। समय कम था, इसलिए वह तेजी से निकल गया। जल्द ही डकैत बैंक के दरवाजे पर पहुंचा। एक अमीर आदमी को बाहर आते देख उसकी नीयत बदल गई और उस पर गोली चला दी। वह ताजे नोट लेकर भागने में सफल रहा। पुलिस के पहुंचने से पहले ही डकैत अपनी योजना अनुसार भाग चुका था। उसने यह डकैती 3 महीने पहले प्लान की थी और परिचित इलाके का फायदा उठाकर पुलिस से बच निकला। समय के साथ डकैत की लालच कम नहीं हुई और उसने एक और बड़ी डकैती करने की योजना बनाई ताकि वह हमेशा के लिए रुक सके। कुछ जांच पड़ताल के बाद उसने अपनी नजर एक अरबपति पर टिका दी और जब वह सतर्क नहीं था तो चुपके से पीछे से गोली चला दी। इस तरह डकैत ने आसानी पैसे लूट लिए। इसके बाद उसने तुरंत तैयार कपड़े बदले और सीधे एक गली में घुस गया। शहर में लगे कैमरों से बचने के लिए वह सुनसान कब्रिस्तान में चला गया। उसे लगा कि यह जगह बहुत सुरक्षित होगी, लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक ग्रामीण से हो गई जिसने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह वही आदमी है जिसे टीवी पर हत्या के आरोप में वांछित दिखाया गया था। और फिर वह पहाड़ से नीचे जाकर पुलिस को खबर करने की तैयारी करने लगा। यह देखकर डाकू घबरा गया। अपनी पहचान उजागर होने से बचाने के लिए वह तुरंत उस व्यक्ति की ओर दौड़ा ताकि उसे मार सके। लेकिन अफसोस, ग्रामीण को इस जटिल पहाड़ी रास्ते की पूरी जानकारी थी। डाकू ने चाहे जितनी भी कोशिश की, ग्रामीण उसकी आंखों के सामने से ही गायब हो गया। ग्रामीण ने पुलिस को संदिग्ध का स्पष्ट वर्णन किया। पुलिस ने तुरंत छानबीन कर अपराधी की पहचान की। उन्होंने सभी पुलिस बलों को तैनात कर 500 ली की परिधि में तलाशी अभियान चलाया और एक बंद गली में डाकू को घेर लिया। आगे कोई रास्ता नहीं बचा था। डाकू ने आखिरी कोशिश की। उसने पिस्तौल निकालकर पीछे खड़े सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों पर गोलियां चलाईं। यह देखकर दोनों पुलिस कर्मियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। कड़ी मुठभेड़ के बाद डाकू को पुलिस ने मौके पर ही मार गिराया। कानून का जाल बड़ा है, भले ही ढीला हो लेकिन कोई नहीं बच सकता। आखिरकार डाकू को अपनी गलती की कीमत चुकानी पड़ी। दिखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।